Hello everyone, welcome to the pre-secure for 22nd जुलाई 2024। और हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 एमसीक्यू। एमसीक्यू करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बताइए कि कितने मार्क्स आपने अचीव किया। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो फैक्ट्स आपको नहीं आता है, वो जरूर आप अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, न्यूज में जो चीजें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक आया था, रोग वेव क्या है, व्हाट इज रोग वेव। है ना, रोग नेशन होता है, जो नेशन बेकाबू हो जाता है। तो पागल कुत्ता, ऐसे कुत्ते जो रोग हो जाते हैं वो पागल कुत्ता कहलाते हैं, वैसे वेव जो बेकाबू हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। रोग वेव आर टाइप ऑफ सुनामी caused by underwater earthquake। क्या ये सही है, बताइए। रोग वेव typically have a height that is at least twice the height of surrounding wave। Rogue wave are predictable and can be forecasted accurately by current meteorological models। The first confirmed measurement of rogue wave occurred at the Dropner oil platform in the North Sea। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, जैसे कि सी में वेव्स आते हैं ना पानी के, उसी के बारे में बातचीत हो रही है। आंसर जो सही है ऑप्शन वो है बी, और सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। सेकंड का मतलब हाइट जो नॉर्मल वेव से इसका डबल रहता है, ये बिल्कुल सही है। और पहला रोग वेव कब ऑब्जर्व किया गया था? 1995 में। इसके पहले भी आता होगा, ऐसा थोड़ी है कि आता नहीं होगा, आता जरूर होगा। कंफर्म किया गया था एंड ऑब्जर्व किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रोग वेव को प्रिडिक्ट कर पाना अभी के हिसाब से मुश्किल चीज है। रोग वेव आर नॉट प्रिडिक्टेबल एंड करेंट मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स कैन नॉट फोरकास्ट देम एक्यूरेटली। क्योंकि ये सडन होते हैं। क्या होते हैं ये बहुत जरूर ध्यान से रखो, क्या होता है? सडन। और ऑल्सो क्या होता है? रैंडम। रोग वेव्स आर नॉट कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। वाटर के अंदर के अर्थक्वेक से कॉज नहीं होते हैं, उससे सुनामी कॉज होती है। रोग वेव्स आर लार्ज अनएक्सपेक्टेड वेव दैट कैन अकर इन एनी ओशियन एरिया। किसी भी ओशियन एरिया में अकर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पीसी इमुलेटर। पीसी समझते हो ना, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर, जिसको हम लोग पीसी बोल देते हैं। पीसी एमुलेटर, पीसी को कॉपी करने वाला। पीसी एमुलेटर आर यूज्ड टू रन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डिजाइन फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। पीसी एमुलेटर कैन एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द होस्ट मशीन बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। तो ये चीजें सही लग रही हैं। पीसी इमुलेटर आर टिपिकली हार्डवेयर, ये बिल्कुल नहीं है। पीसी इमुलेटर कैसा डिवाइस है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। पीसी इमुलेटर कैन ओनली इमुलेट ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर इसकी बात ही क्यों हो रहा होता है ना, पीसी इमुलेटर की बात अभी कर ही क्यों रहे होते, जब वो ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को ही इमुलेट कर पा रहा होता। थर्ड और फोर्थ देखो ऐसे ही गलत है। आपको पीसी इमुलेटर के बारे में कुछ नहीं पता, बट यू कैन एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ जहां जहां आप पाओ, अपने आप, बिना जाने। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड का आंसर सी हो जाएगा। है ना, देखो दिस इज हाउ वी डू एमसीक्यू। है ना, और जो करंट अफेयर्स है, साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनका एमसीक्यू, साइंस एंड टेक का एमसीक्यू आर ए लॉट इजियर देन अदर सब्जेक्ट। इवन आपको अगर रेलेवेंट नॉलेज थोड़ा कम है, बट अगर आप रीजन लगाओ, रीजनेबिलिटी लगाओ, रीजनेबल टॉपिक्स करो, क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा कर लो, तो आप साइंस एंड टेक में आंसर्स पे पहुंच जाओगे। और मैं सिर्फ मेरे बनाए हुए इस एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, मैं यूपीएससी वाले एमसीक्यू एज वेल एज एपीएससी वाले एमसीक्यू की बात कर रहा, जो यूपीएससी साइंस एंड टेक में पूछती है अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उनकी बातें कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग, एक होता है बैंकिंग, जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये क्या होते हैं? बैंकिंग कंपनीज। नॉन बैंकिंग, ऐसा कुछ कंपनीज होते हैं जो फाइनेंशियल कंपनीज तो हैं, बट नॉन बैंकिंग है, जैसे आई एल एंड एफ एस, ऐसा नाम कुछ सुना होगा आपने। इन दोनों में, बैंकिंग में और नॉन बैंकिंग में मेन डिफरेंस यही होता है कि एनबीएफसी जो होते हैं, जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एसबीआई, आईसीआईसी, ये लोग डीडी एक्सेप्ट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। एनबीएफसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बिल्कुल, दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे? आरबीआई। एनबीआई प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। बिना बैंकिंग लाइसेंस होल्ड किए भी बैंकिंग सर्विसेज दे रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल दे रहा होता है, तभी तो काम चल रहा होता है इससे। हर बैंकिंग सर्विस 100% नहीं देता बैंक जैसा, बट काफी सर्विसेज दे रहा होता है।
एनबीएफसीज आर अलाउड टू इशू चेक्स, चेक्स भी अलाउड नहीं होता है उनको इशू करना। ना डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना चेक अलाउड किया जा सकता है। फर्स्ट फोर कार्ड तो फोर फोर फर्स्ट, चुपचाप अपने आप आंसर निकल के आता है जो कि है बी, 2 और 3। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फोर फोर बोलेगा आईसीजे के बारे में। यूनाइटेड नेशन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं। मैंने बार बार पढ़ाया है, जब भी मैं आईआर पढ़ाता हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन आईसीजे, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। तो उसमें से आईसीजे इज प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट तो सही होगा ही। तो जहां फर्स्ट नहीं है उसको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन आर ऑटोमेटिकली पार्टीज टू द आईसीजे स्टैट्यूट। तो वैसे भी अपने पास ऑप्शन में टू तो वैसे भी नहीं है, एक के साथ 1 3 है या 1 3 4 है, तो टू के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। द आईसीजे हैज जुरिस्डिक्शन ओवर बोथ कंटेंशियस केसेस एंड एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है। वैसे भी हमें 3 के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि 3 दोनों में भी है, ए में भी है, सी में भी है। ओनली स्टेट कैन बी पार्टीज इन केस बिफोर द आईसीजे। सिर्फ स्टेट ही हो सकते हैं, मतलब कंट्रीज ही पार्टी हो सकते हैं आईसीजे के बारे में। मैं और आप नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आप जाके केस करो मेरे ऊपर आईसीजे के लिए। ठीक है, ओनली स्टेट कैन बी पार्टीज इन कंटेंशियस केसेस बिफोर द आईसीजे, meaning individuals, corporations, non-governmental organization cannot bring cases before the court. बिल्कुल सही बात है। सेकंड इनकरेक्ट क्यों है? ऑल यूएन मेंबर ऑटोमेटिकली पार्टीज नहीं बनते, है ना। दे आर नॉट ऑटोमेटिकली बाउंड बाय द कोर्ट जुरिस्डिक्शन एंड मस्ट कंसेंट टू इट। उनको अपना कंसेंट देना पड़ेगा तो जाके पार्टी बनेंगे। समझ में आई बात? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। वेस्ट बैंक का आप नाम सुनते हो पैलेस्तीन में और Israel में। West Bank is located to the east of Jordan. West Bank has captured by Israel during the Six-Day War in 1967. West Bank is entirely within the border of Israel. The capital city of West Bank is Ramallah. चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो बताइए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 2 and 4। वेस्ट बैंक इज इंडीड लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर के ईस्ट। वेस्ट बैंक वाज कैप्चर्ड बाय इजराइल ड्यूरिंग द सिक्स डे वॉर्स, है ना, कैप्चर्ड बाय इजराइल है। तो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, तो ये वाला सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। वेस्ट बैंक इज नॉट इंटायरली विद इन द बॉर्डर ऑफ इसराइल, पैलेस्टीन वाले टेरिटरी में भी आता है। यही वाला तो मेन कैच था इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन जहां एलिमिनेट करोगे आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने क्वेश्चंस ऐसे दिए थे कि अगर आपको एक एक स्टेटमेंट भी पता हो तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाइए, है ना। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने मार्क्स कितना अवेल किया, और इसका पीडीएफ कहाँ से ले लो? टेलीग्राम सेक्शन से। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।